नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का एडिशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, या साधारण बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि अगर 1/2 लिखा है तो मान के चलिए फ्रैक्शन है, जैसे 1 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 3/4 प्लस 4/6। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोग जो है ना इसको पहले क्वेश्चन को ही एक बार राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर बोला गया है 3/4 प्लस 4/6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है डिनोमिनेटर नंबर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम किस तरह से लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 4 और 6 वैसे तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन हम आपको ये एलसीएम करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 कैंसिल नहीं होगा, 3 1 जा 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, यानी कि आपका एलसीएम आ गया 12। ठीक, अब इसको आप एलसीएम आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि अब डिनोमिनेटर का हम टेबल रीड करेंगे, डिनोमिनेटर का कंपेयर डिनोमिनेटर से करेंगे। ठीक है, यानी कि 4 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 12 आ जाए। ठीक, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। 4 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 12 आ जाए। 4 3 जा 12। ठीक, तो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 3 जा 12, यानी 3 बार रीड किए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अगर माइनस लगा होता तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ प्लस लगा दिए है ना। अब देखिए 6 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 12 आ जाए। 6 2 जा 12, 2 बार हम रीड किए हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट वाले को सॉल्व करिए। 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। ठीक, और ये 12 आ गया। अब 9 और 8 को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा क्या, देखिएगा 8 दूनी 16 1 17, यानी 17/12। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल हो जाता तो आप कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर यहीं से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 2/3 प्लस 4/3। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है 2/3 प्लस 4/3। ठीक है, यानी अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सेम प्रोसेस है। 3 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 एग्जैक्ट पहले लिख लीजिए, इंटू लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए एक साइड। ठीक है, अब देखिए 3 का टेबल ऐसा पड़े 3 आ जाए भाई। 3 1 जा 3, 1 बार रीड किए ना तो 1 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगाइए, 4 इंटू लगाएं। अब 3 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 3 आ जाए। 3 1 जा 3, 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4 और 3, और यहाँ आपका आ जाएगा इक्वल लगाते रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सुटेबल लगेगा। अब इसके बाद दिया गया है 4 2 6 बटे 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, आपका आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। बड़ा सिंपल है। चलिए आइए देखते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है 4/3 प्लस 7/6 प्लस 5/12। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर नंबर का एलसीएम लेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को एक बार राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 4/3 प्लस 7/6 प्लस 5/12। ठीक है, यानी कि आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का सही तरीका क्या होता है, अगर आप लोग डायरेक्ट तौर पर सॉल्व करते हैं तो समझिए कैसे होगा। सबसे पहले बड़ा नंबर लेंगे, और बड़ा नंबर लेंगे और ये सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम मान के चलिए यही नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए हम 12, बड़ा नंबर है 12। ठीक है, तो बड़ा नंबर 12 है और सभी को डिवाइड कर रहा है, सभी से डिवाइड हो रहा है, मान के चलिए एलसीएम 12 ही है। ठीक है, आप यकीन ना हो तो आप चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए
अब 3 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 12 आ जाए। ठीक, पहले 4 डायरेक्ट तौर पर लिख करके और इंटू लगा लीजिए। ठीक है, और 3 का टेबल ऐसा पढ़िए रीड करिए कि 12 आ जाए। 3 4 जा 12, 4 से 7 मल्टीप्लाई करिए, प्लस लगाइए। ठीक है, और ये 7 है तो 7 लिख लीजिए इंटू। अब इसकी बारी ख़त्म हो गई। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए। 6 2 जा 12, 2 के साथ पढ़े हैं तब न जाके 12 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 5 लगा है, 5 लगाइए। इंटू लगा है, इंटू लगाइए। इंटू लगा नहीं है लेकिन लगाना पड़ता है। देखिए 12 का टेबल ऐसा पढ़िए 12 आ जाए। 12 1 जा 12, 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। ठीक, क्लियर बात हो गई ना। अब देखिए, अब ब्रैकेट वाले के अंदर को पहले ब्रैकेट के जो अंदर दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 4 जा 16 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 5 1 जा 5 अपान 12। ठीक है, और सभी नंबर को ऐड करिए। पहले 16 प्लस इसको आप लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। 14 और 5 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 19। ठीक है भाई, देखिए 5 4 9 और एक बार चाहते हो कि लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ नीचे 12 लिखा है, 12 लिख देंगे। क्लियर बात होगी ना। इक्वल लगाते जाइएगा, अच्छा लगेगा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा सूटेबल लगेगा। ठीक है, यहाँ जगह ना होने की वजह से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अब हम 9 में 5 6 जोड़ 9 6 15, 15 के 5 हासिल आइए और 1 1 2 1 3 और ये आपका 12। ठीक है, अब जो है ना ये नंबर जो है ना ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए आइए 4 नंबर के सवाल को समझते हैं। 4 नंबर के सवाल में बोला गया है 5 अपान 4 प्लस 8 अपान 3 प्लस 31 अपान 24। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले आप लोग क्वेश्चन को ही राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर बोला गया है 5 अपान 4 प्लस 8 अपान 3 प्लस 31 अपान 24 और सभी का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा कि 4 3 और 24 का एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ा नंबर लेंगे तो पहले ये सबसे बड़ा नंबर देखिएगा, सभी नंबर को कैंसिल आउट कर दे रहा है तो मान के चलिए एलसीएम 24 ही होगा। ठीक है, आप यकीन ना हो तो आप चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, 5 लिखा है पहले तो हम 5 लिख देंगे ऊपर वाले नंबर में। ठीक है, अब देखिए 4 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 24 आ जाए। ठीक है, यानी कि 4 चौको 16, 4 5 20, 4 छांग 24, 6 आया ना, यानी कि 4 छांग 24, 6 आया। हमको तो हिंदी मीडियम का टेबल लर्न है, आप लोग इंग्लिश मीडियम का टेबल लर्न है तो अच्छा है, और हिंदी मीडियम से लर्न है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 4 यानी कि 4 छंग 24, 6 आया। ठीक है, प्लस और 3 का टेबल ऐसा रीड करिए 24 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 3 24 यानी 8 आया ना, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा भाई, 8 ऊपर भी लिखा हुआ है प्लस। अब 24 का टेबल ऐसा भाई 24 आ जाए, 24 1 जा 24 है ना, 31 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यानी अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 का 30, 30 प्लस 8 8 64, 64 प्लस 31 1 और ये 24। ठीक है, अब देखिएगा ये 30 लिखा हुआ है तो 30 एग्जैक्ट लिख दीजिएगा और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 6 और 3 9 95 बटे 24। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है 95 प्लस 30 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा भाई 5 में 0 तो ये 5 और 9 9 3 12। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 125 बटे 24। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा 125 बटे 24। और जब इसको चलिए आइए देखते हैं 5 नंबर के सवाल को। 5 नंबर के सवाल में बोला गया है कि 3 बेस 4 अपान 2 प्लस 4 बेस 2 अपान 5। ठीक है, मतलब कहने का उद्देश्य है कि आप लोगों का ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन करेंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 4 अपान 2 दिया है तो इसका मतलब इसका यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे और प्लस 4 ऐड कर देंगे और अपान 2 है तो 2 लिख देंगे। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 तिहाई 6 प्लस 4 बटे 2 आपका आ जाएगा 10 बटे 2। ठीक है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 अपान यानी कि 3 4 अपान 2 प्लस 4 2 अपान 5। ठीक है, ये आप लोगों का 5 नंबर का सवाल है। ठीक है,
सबसे पहले जो इस नंबर को पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम ये कन्वर्ट करके आपको बता दिए हैं, ठीक है। यानी कि 2 3 जा 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 10/2 प्लस 4 5 जा 20 और 20 में 2 प्लस करेंगे 22/5। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछले सवाल को सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हम यही सवाल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बोला गया है 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 2 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 10, ठीक। आपका एलसीएम आ गया 10। यकीन ना हो तो आप लोग एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 ऊपर लिखा हुआ है इंटू, भाई 2 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 10 आ जाए, 2 5 जा 10, 5 बार रीड किए तो 5 आ गया, प्लस 22 इंटू 5 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 10 आ जाए, 5 2 जा 10, 2 बार रीड किए 2 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5 10 जा 50, ये 50 प्लस 22 दूनी 44/10। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से हम इस साइड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जगह ना होने की वजह से इस साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आप 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 आया, ठीक है। 4 में 5 ऐड किए या 5 में 4 ऐड किए तो आया है आपका 9/, ठीक है। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करिए, 5 2 यानी कि 5 2 जा 10, 2 बार जितना हम 2 बार इसको रीड किए तो 2 बार इसको भी रीड करेंगे, ठीक है। यानी कि 47 इंटू 2 94, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47/5। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़ा सिंपल है, आप लोग बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।